जी। तो मैं आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू टेबल्स एंड एचटीएमएल है। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि टेबल्स, सबको ही पता है टेबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, क्या किस लिए काम में लिए जाते हैं। किसी भी डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में या ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिखाने के लिए हम टेबल्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो कॉम्बिनेशन होता है टेबल का वो टैग्स पे मुश्तमिल होता है, जो कि आपके डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इट्स बेसिकली द पावरफुल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा इन अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर वे ऑन वेब पेजेस। तो हम वेब पेजेस पे जब आप अपना डाटा दिखाते हो तो वो किस टैग के अंदर दिखाते हो, ये हम जो है वो पढ़ेंगे। टेबल टैग के अंदर दिखाते हैं। तो इसमें हमें बेनिफिशियल क्या होता है कि बेनिफिट्स क्या हमें मिलते हैं टेबल को करने के लिए, कि जो हमें यूजर्स हैं वो इजीली डाटा को एनालाइज कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स डाटा को आप इजी करके बना सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। और जब हम वेब वेब पेज में जो है वो ये डाटा को इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी जिस तरह के हम लोग एचटीएमएल में डिफरेंट टैग्स इस्तेमाल करते हैं, इस तरह टेबल्स का भी टैग होता है जिसको हम जब हम एचटीएमएल के अंदर टेबल्स बना रहे होते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस, ठीक है। चलिए, सही है। ठीक है, ठीक है। चलिए, सही है। फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इसका थ्योरेटिकली, और फिर जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो मिस सबीरा हमारे साथ हैं, वो आपको पढ़ाएंगी। ठीक है। तो जब हम टेबल के टैग्स बनाते हैं तो उसमें हम जो है वो टेबल टैग को यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक तो ये चीज आती है कि टी आर का हम वो बनाते हैं, और एक होता है टैग बनाते हैं, और एक टी बी का टैग बनाते हैं। टी आर किस लिए यूज होता है हमारा? टी आर हमारा इसलिए यूज होता है कि उसमें हम टेबल की रोज को डिफाइन करते हैं। और टी डी का मतलब होता है कि आप जो है वो टेबल के अंदर जो डाटा यूज हुआ है ना उसको डिफाइन करते हैं। तो टी रोज जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं, बहुत सारी टी रोज बना वो टी आर बना सकते हैं। टी आर मतलब टी रोज ही। तो और जो जब आप टी डी बनाते हैं तो उसको आप एज अ कॉलम डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं। जैसे कोई भी सब्जेक्ट वाइज हमें डिस्क्रिप्शन देनी होती है तो हम उसके मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू हम कॉलम्स बना बना कर उसको लिखते हैं। और रोज आपको पता है कि वर्टिकली होती हैं, वो हॉरिजेंटली होती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकली होते हैं। ठीक है। तो इसमें फिर एक और हमारे पास क्या कहते हैं, दो तीन चीजें आती हैं जिसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि टेबल हेडर होते हैं। तो टेबल हेडर क्या होते हैं कि वो टेबल का हेड डिफाइन करते हैं। जैसे आप सब्जेक्ट किसी भी कोई भी जो भी आप स्ट्रक्चर डाटा बनाना चाह रहे हो उसका जो हेड होता है वो डिफाइन होता है उसके अंदर। ठीक है। और ये जो हेडर्स होते हैं ये किस पे मुश्तमिल होते हैं? ये सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है। एवरी सेल जो है ना वो इन हेड्स के अंदर काम कर रहा होता है। और हेड किन चीजों पे बनता है? वो रोज और कॉलम्स की मदद से, या टी आर या टी डी की मदद से हम बनाते हैं। ठीक है। फिर फर्दर जो है वो हम इसमें बताते हैं, जब हेडर है तो उसकी बॉडी और फुटर भी होगा। बॉडी क्या होगा? जो मेन कंटेंट होगा उसका, मतलब जो भी हम टेबल बना रहे हैं उसकी जो मेन इंफॉर्मेशन होगी तो उसकी बॉडी में आएगी। और फुटर जो है वो एंड ऑफ द समराइज करने के लिए या उसकी इंफॉर्मेशन को एंड अप करने के लिए हम लोग फुटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम जो टैग्स इस्तेमाल करते हैं वो टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुटर हैं, जो उसके हिसाब से फिर हम अपना टेबल डिफाइन करते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट्स फॉर टेबल कस्टमाइजेशन आती है, जिसमें बॉर्डर एंड स्पेसिंग आती है कि सेल पैडिंग क्या होती है, सेल स्पेसिंग क्या होती है। तो सेल स्पेसिंग जो होती है वो ये होती है कि हमें ऐड स्पेस बिटवीन द सेल्स जब हमें देनी होती है तो हम उसके लिए सेल स्पेस को यूज करते हैं। ठीक है। और जब सेल पैडिंग आती है कि जब हम ऐड स्पेस इनसाइड ईच सेल बिटवीन द सेल कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर। तो उसके लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं कि पैडिंग देना किसी भी सेल की, सेल को स्ट्रक्चर वे में बनाना है कि इनसाइड और में कितना उसके गैप और वो होना चाहिए, उस स्पेस होना चाहिए, उसके लिए हम जो है वो सेल्स की पैडिंग को यूज करते हैं। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स क्या होती हैं कि हम किसी भी सेल की मतलब आप ये कह लें कि
सेल के को आपने कितना जो है वो वर्टिकली हॉरिजेंटली कितना मूव करना है, राइट पे करना है, डाउन करना है, बीच में रखना है, साइड पे करना है। तो उसकी जो सेल की अलाइनमेंट, जो भी टेक्स्ट आप सेल के अंदर लिख रहे हो, उसकी अलाइनमेंट आपको किस तरह देंगे आप, मतलब सेल को, मतलब जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो उसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जब एग्जांपल्स आप इंशाल्लाह देखेंगे, मैं सबीरा आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगी, तो फिर आपको और अच्छे से ये बातें समझ आएंगी। फिर हमारे पास है टेबल विड्थ है, जो आखिर में हमारे पास आती है। तो उसमें जो दो चीजें, इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं बेसिकली। तो टेबल के एट्रीब्यूट्स किस तरह डिफाइन होते हैं, तो उसमें दो चीजें आती है हमारे पास, रो स्पैन और एक होता है कॉलम स्पैन। तो रो स्पैन में यही हम लोग कहते हैं कि जब दो कॉलम को वन बॉक्स के अंदर शो करना होता है तो हम उसको कॉलम स्पैन कहते हैं। और जब हमें दो रोज को वन बॉक्स में शो करना होता है या मर्ज करना होता है तो हम इसे रो स्पैन कहते हैं। तो हम फर्दर जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। मीनवाइल अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है थ्योरेटिकली तो हम उससे पूछ सकते हैं। तो हम ओवर टू मिस सबीरा, हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई सवालात हैं भी तो हम एंड पे ले लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, होपफुली आपको अच्छा समझ आया हो। ये लिटिल बिट थोड़ी सी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने कहा कि मैं आपको दे दूं, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मिस सबीरा, आप अपनी अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। यस मिस। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। सी का सवाल है कि प्लीज शो, हाँ बिल्कुल, ये अभी इमेज ही शो होगा। क्या कहते हैं, आपका जो भी नाम है, अभी मैं सबीरा आपको सारी एक्सप्लेनेशन देंगी। ठीक है। थैंक यू मिस फरयाल, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू। टेबल्स का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। टेबल्स हमारे एचटीएमएल में बनाने के लिए सबसे पहले मिस फरियाल ने बताया कि टेबल का ही टैग यूज होता है। ठीक है, टेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। उसके अंदर हमने सारा डेटा डालना होता है। आप टेबल रॉज जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं अपने टेबल में। और उसके अंदर हमें टेबल्स डेटा जो डालना होता है वो टीडी के जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स होते हैं उसके अंदर हमें प्रोवाइड करना होता है। हम यहाँ पर, अच्छा एक और टेबल हेडिंग भी मिस फरियाल ने बताया ना, तो पहले हम यहाँ पर टेबल हेडिंग कर लेते हैं। टेबल हेडिंग के टैग के साथ हम नेम, क्लास और रोल नंबर के हेडिंग्स बनाते हैं और इसको देखते हैं ब्राउजर में कि ये किस तरह शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा टेबल को हम यहाँ पर टेबल के ही टैग में बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और वन कर देंगे इसकी। और यहाँ ये हेडिंग्स आ गई। जब टेबल हेडिंग टेबल टी एच का हम टैग यूज करेंगे तो जो भी हमारा टैक्स है ये बोल्ड में आएगा, शो करेगा हमारे ब्राउजर में। और इसके बाद अब हमने एक टेबल रॉ का जो एलिमेंट यूज किया, टेबल रॉ के एलिमेंट के अंदर हेडिंग्स थी, वो हेडिंग्स के लिए एक रॉ क्रिएट हो गई। ठीक है, एक रॉ क्रिएट होगी। अब हमें सेकंड रॉ में जब नेम्स और क्लास और रोल नंबर रिस्पेक्टिवली शो करने हैं तो हम क्या करेंगे, एक और टेबल रॉ क्रिएट करेंगे की हेल्प से हम टेबल डेटा प्रोवाइड करेंगे। और इस टेबल डेटा में हम जो है नेम्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ मैं प्रोवाइड कर देती हूँ फरियाल, और फरियाल हैं वन क्लास में और एक और हम डेटा प्रोवाइड करते हैं फरियाल का कि फरियाल का रोल नंबर है 20। ठीक है, हम ब्राउजर में देखते हैं यहाँ नेम के साथ जो रॉ क्रिएट की हमने, उसमें फरियाल का नेम आ गया है, रोल नंबर आ गया है और क्लास आ गई। ठीक है, इसी तरह हम एक और टेबल रॉ क्रिएट कर लेते हैं और इसमें भी कुछ डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। सॉरी,
अबीरा है B1 क्लास में, इनका रोल नंबर है 21। के ब्राउजर में चेक करते हैं। ब्राउजर में हमें डिस्प्ले इस तरह से कर रहा है कि ये स्टूडेंट है फरियाल, ये स्टूडेंट है अबीरा, और उनकी क्लासेस दोनों की 1 है एंड रोल नंबर आर 20 एंड 21। इस तरह से हम पूरा पूरा क्लास का अपना सारा डेटा हम टेबल्स की फॉर्म में HTML डॉक्यूमेंट में क्रिएट और शो कर सकते हैं। ठीक है। अब बात एक चीज एक्सप्लेन की मिस फरियाल ने, मैम फरियाल ने, टेब कॉल स्पेंस एंड रॉ स्पेंस कि किस तरह हम टेबल्स के साथ इन एट्रीब्यूट्स को यूज करके और कॉम्प्लेक्स अपने टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम यहाँ एक और TR क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसमें इसी तरह का डेटा हम जो है वो ये पूरा TR कर लेती हूँ मैं कॉपी। ठीक है, डिस्प्ले कर सकते हैं, इसमें कुछ भी आ सकता है। अब मल्टीपल हमने अपने रॉस क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इसमें अगर चाहें कि नेम के लिए मेरे पास, मैं चाहूँ कि नेम और क्लास कॉल स्पेंड शो करना है मुझे यहाँ पर। अगर मैं चाहूँ कि ये जो मेरे पास इस कॉलम इस टेबल में शो हो रहे हैं, दो कॉलम शो हो रहे हैं, एक नेम का कॉलम है और एक क्लास का कॉलम है। अगर मैं चाहूँ कि इन दो कॉलम्स का ये जो TDs हैं नेम और क्लास के, इनको मर्ज कर दूं और सिर्फ यहाँ नेम ही डिस्प्ले हो, तो मैं क्या करूंगी कि इसको कॉल स्पेंड कर दूंगी, मैं 2 दे दूंगी। नहीं नहीं, कुछ चेंज हो रहा है। सुनिए, और मैं यहाँ पे टेबल हेडिंग और उसके साथ एक और मैं यहाँ पर टेबल रॉ क्रिएट करूंगी। ठीक है। हम्म, कुछ मिस्टेक हो रही है मुझसे यहाँ पर। टेबल रॉ मुझे यहाँ नहीं क्रिएट करनी है। ठीक है। इस पर यार मैं आपको थोड़ी सी देर में ज्वाइन करती हूँ, एक सेकंड। मैं सभी आप लोग को 2 मिनट में ज्वाइन करती हैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। इसमें स्क्रीन शेयर हो रही है सही? जी जी, स्क्रीन शेयर हुई, सब सेट है। हमें क्या करना होता है जब हमें जो है कॉलम्स को मर्ज करना होता है, तो हम कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और रॉ को अगर हमें मर्ज करना है तो हम रॉ स्पैन का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पर TR करके एक और टैग यूज करना है। ठीक है, और उसमें कुछ टेबल डेटास देने हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखा आपने, मैंने ऐड किया तो यहाँ पे शो रहा है, इसमें अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं ऐड की है, इस वजह से ये इस तरह से आ गया। ठीक है। अब मैं चाहूंगी जो नेम के जो दो कॉलम्स है ना, इसमें से मैं 1 को हटा के और नेम को मैं 2 रॉस दे दूं ना,
तो मैं यहाँ पर ऐड करूंगी इस वाले इसके लिए, नेम के लिए, रॉ स्पेन टू। ठीक है, आपने देखा कि ये दो यहाँ पर, इसको मैं भी मूव कर सकती हूँ यहाँ पर जगह। इस तरह से मैं इसको दो रॉस को एक वो दे सकती हूँ, वन बॉक्स में डिस्प्ले कर सकती हूँ। इन टू बॉक्सेस की स्पेस को अगर मुझे मर्ज करके वन बॉक्स शो करना है तो मैं यहाँ रॉ स्पेन का एट्रीब्यूट यूज कर सकती हूँ। और इसी तरह अगर मैंने रॉस को किया है, मैं कॉलम्स को भी कर सकती हूँ। इन दो कॉलम्स को अगर मुझे करना है तो भी मैं इसी तरह कॉल स्पेन यूज कर सकती हूँ। ठीक है मिस फरियाल, अब आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो काइंडली प्लीज ऐड कीजिएगा। मैम फरियाल। मैम आप चलें, गो अहेड, सही बताया। ठीक है, बेसिक हमने इस तरह से ही टेबल्स क्रिएट करने होते हैं। एट्रीब्यूट जिस तरह से हमने बॉर्डर का यूज किया हुआ है उसी तरह से हम जो है इसमें कलर स्टाइल कर सकते हैं। कुछ भी यहीं पे HTML की फाइल में रहते रहते हम स्टाइल कर सकते हैं। टेक्स्ट को स्टाइल करना है तो हम कलर का जो है वो प्रॉपर्टी यूज करके उसको कलर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लू दिया है, इसके सारे टेक्स्ट में अभी ब्लैक था, अब ये देखें सारा सारा टेक्स्ट इनका ब्लू हो चुका है। और अगर मैं चाहूँ कि जो मेरे पास बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज करके मैं कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ तो मैं बैकग्राउंड कलर दे सकती हूँ। मैंने यहाँ एक्वा मरीन दिया है, देखें बैकग्राउंड कलर। हम HTML की फाइल में रहते रहते इसको पूरा स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक कुछ? बहुत छोटा सा और बहुत आसान टॉपिक है, इसमें टेबल्स क्रिएट करना बहुत आसान है। इसमें इस तरह से आप कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर ले या चैट पे हमसे पूछ ले। जी एमन का सवाल है। जी एमन आप क्या मैं माइक म्यूट अनम्यूट कर दूं या आप चैट पे पूछेंगी? मैं आपका माइक भी अनम्यूट कर देती हूँ, वरना आप चैट पे भी पूछ सकती हैं। तो जी एमन, मैंने आपका माइक अनम्यूट की रिक्वेस्ट दी है, आप वॉइस कर सकती है हमारे साथ। डन ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना है कि एक थोड़ा सा मुझे ये था कि जब हम एचटीएमएल में बनाते हैं तो हेडर होता है, फुटर होता है, और अभी आपने जैसे टेबल के बारे में बताया, तो टेबल का जो आपने अभी बताया है उसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल इमेज के जरिए दे सकती हैं, ताकि उससे आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगी, समझ में आ जाएगा हाँ ये एक्चुअल किसी भी वेबसाइट में ये जो चीज होता है ये या ये बार होता है, ये चीज टेबल होते हैं। और फिर इसके अलावा कि जब HTML और CSS को हम समझ लेते हैं, तो जब किसी जैसे फिग्मा है ना, उसके टेम्पलेट है, तो इसमें कन्वर्ट करने में थोड़ा सा उसकी जब हम ये सीख लें, मैं अभी की बात नहीं करूँ, तो उसको लाइव आप इसकी कन्वर्टिंग सिखा देंगे या नहीं? मैम उसके लिए मेरे ख्याल से वो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, तो बाकी सब स्टूडेंट्स की भी अंडरस्टैंडिंग वो वाली हो तो फिर एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब हम साथ लेके चलेंगे। अभी के लिए मैं आपका ये क्वेश्चन है कि ये जो हमने टेक्स्ट ऐड किया है इसकी जगह कोई इमेज ऐड हो सके, यही कहना चाह रही हैं? नहीं नहीं, टेक्स्ट की जगह नहीं, जैसा आपने ये बताया कि हेडर, आप ये इस अभी जो आपने रेफरेंस दिया था कि हेडर और फुटर का, उससे बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, क्योंकि अमूमन में इस चीज को समझ नहीं पाती थी। लेकिन अभी ये जो टेबल की आप मिसाल दे रही थी, तो किसी भी वेबसाइट में टेबल की कोई एग्जाम्पल के तौर पर किसी साइट के अंदर टेबल दिखा सकती हैं, ये कह रही है, जी मैं दिखा सकती हूँ, मैं दिखा सकती हूँ। ताकि इमेज के जरिए बहुत अच्छी तरीके से वाज़ हो जाएगा। जजाकल्ला। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेरी है तो प्लीज। जी कोई भी सवाल है तो पूछिए, फिर हम मिस सबीरा आपको अभी दिखाएंगी ये टेबल्स।
हम असाइनमेंट भी देंगे टेबल से रिलेटेड ही, तो उससे भी जब आप करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करूँ कि अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि मुझे यहाँ ऐड करना है रॉ स्पेन। ठीक है, रॉ स्पेन ऐड करने के लिए यानी कि मैं 2 रॉ स्पेन यूज कर रही हूँ, यानी कि मुझे जो आगे वाली रॉ है, जो आगे वाली रॉ है उसका मैं एक जो डेटा सेल है वो यूज करने वाली हूँ इसके नेम के साथ। ठीक है, तो मुझे ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर ना इस तरह देना पड़ेगा कि एक जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जो डेटा है ना सेल, ये एक मतलब एक्स्ट्रा शो हो रहा है ना, मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नहीं शो करना होगा, अगर इसी तरह से होगा। ठीक है, मुझे फिर यहाँ अगर मैंने 2 मेंशन कर दिया है तो अगली जो मेरी रॉ है वहां पर 2 डेटा सेल्स होंगे। ठीक है, वहां पर 3 डेटा सेल्स नहीं होंगे। इसी तरह जब मैं कॉल स्पैन यूज करूंगी, कॉल स्पैन अगर मैं यूज करूंगी, क्लास के लिए यूज कर रही हूँ, तो मुझे सब में वो चीज देनी होगी। ठीक है, इमेज के थ्रू आपने कहा, हम गूगल पे सर्च करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हम इमेजेस को जो है वो टेबल्स को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने एक यूज किया था। हम्म, ये देखें, इस तरह वेब पेजेस में जब हमें टेबल्स इम्बेड करने होते हैं तो हम रॉज और कॉलम्स और टेबल डेटा की हेल्प से जो है अपना सारा डाटा उसमें पुट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, जो चीज मैं भी आपको बता रही थी कि रॉ स्पैन इन्होंने शो किया हुआ और ये कॉल स्पैन इन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखें, टाइम टेबल्स बनाने के लिए हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा टेबल है। ठीक है, इसमें देखें आप, कॉम्प्लेक्स टेबल है ये, कि इसमें कॉलम्स भी यूज हो, कॉल स्पेंस भी यूज हो रहे हैं और रॉ स्पेंस भी। रॉ स्पेंस मतलब जितनी भी रॉज हम क्रिएट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, उनको अगर हमें 3 को यूज करना है तो हमने 3 लिख दिया रॉ स्पेन की वैल्यू में, और हमने जितने भी कॉलम्स दिए हुए हैं यहाँ पर उनमें हमने कॉल स्पेन दे दिया कि हमने 2 या 3 कॉलम्स को जो है वो मर्ज करके एक हेडिंग देनी है और उसके अंदर ये सारा काम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर है बिगिन और एंड की, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टीडीज दिए गए होंगे, टीआरस क्रिएट करे गए होंगे, उसके अंदर ये जो कॉल स्पेन है 2 दिया गया होगा। तो इन दोनों की जो यहाँ पर वैल्यू है वो कवर की गई होगी, और सेमिनार में जो है 1 2 3 4 की वैल्यू दी गई होगी रॉ स्पेन में। ठीक है, इस तरह से हम HTML डॉक्यूमेंट्स में अपने मार्कशीट्स बना सकते हैं, पीरियोडिक टेबल्स बना सकते हैं, अपने जो है टाइम टेबल्स बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को शो कर सकते हैं, और CSS प्रोवाइड करके और अच्छे उसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। सर यासिर ने चैट पे मेंशन किया है कि आप इसके स्टॉक एक्सचेंज में जो हम यूटिलाइजेशन होती है टेबल्स की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब जी बिल्कुल, प्रोफेशंस में वेबसाइट पे है। हम खोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, तो टेबल्स के फॉर्मेट में ही हमें डाटा समझ आ रहा होता है। तो हाँ, स्टॉक एक्सचेंज टेबल। स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल सर ने बड़ी अच्छी, बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी। इस तरह से सारी मार्केट शो हो रही होती है और उस मार्केट में कंटिन्यूअसली डाटा की वैल्यूज जो है वो अपडेट हो रही होती हैं। किस तरह से इन्होंने देखें स्टाइलिंग करके इसको, इसको खोलते हैं, इसको लार्ज करके हम शो करते हैं, स्टाइलिंग करके इसको जो है वो कितना क्रिएटिव स्टाइल में इन्होंने टेबल क्रिएट किया हुआ है। सारी वैल्यूज आ रही हैं इसमें, और कलर्स किस तरह से कि इन्होंने रॉस क्रिएट की होंगी, कॉलम्स क्रिएट किए होंगे TR और TD की हेल्प से। ठीक है, बेसिकली HTML से हम, HTML ही स्ट्रक्चर होता है वेब पेज का, और उसी के थ्रू हम ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत इजी टॉपिक है, इसमें मैम फरियाल आप कुछ ऐड करना चाहें, नहीं तो फिर हम समझ आया। बस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है कि आप प्रैक्टिस करें तो आप बहुत अच्छे अच्छे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। हम्म, अपना अपना सोच कर अपनी अपने काम से रिलेटेड कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, स्टूडेंट है तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मार्कशीट्स में हम टेबल्स यूज करते हैं मार्कशीट्स बनाने के लिए।
हम्म। पोर्टफोलियोज में, फॉर्म्स में यूज होती हैं टेबल डाटा। टेबल्स जो जहाँ जहाँ भी हम टेबल डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ हमें टेबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और फिर डेवलपर्स को टेबल क्रिएट करना होता है। मैं फरियाद आप सेट। तो PIA फ्लाई जिना वेबसाइट्स खोलिए। क्या खोलना है? ये PIA की या फ्लाई जिना की वेबसाइट खोलिए, उसमें हम लोग जो फ्लाइट्स का स्केड्यूल देखते हैं, टेबल देखते हैं। SBP इजी डाटा पोर्टल। SBP सर ये क्या? पाकिस्तान इकोनॉमिक डाटा, वाओ। बस देखें सर, जो है वो ये इन्होंने create जबरदस्त म्यूट होकर भी जो है जबरदस्त आइडियाज दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा टेबल क्रिएट हुआ हुआ है। यहाँ पर भी हमने इनकी या तो कलर जूम इन करेगा प्रॉपर्टी। बीरा, ताकि हम लोग को सही से नजर आ जाए। हाँ। इस टेबल में भी यहाँ पे इन्होंने कलर की प्रॉपर्टी यूज करके इसके हेडर्स को जो है वो ब्लैक कलर दे दिया है, और जो हेडर में ब्लैक बैकग्राउंड कलर दिया है और टेक्स्ट को वाइट कलर दिया है। और ये जितने भी टेबल रॉस क्रिएट किए हैं इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने इसको कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट दिया है 1। अगर हम अराइवल्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 जो है वो अराइवल्स के जो है वो क्या कहते हैं कॉलम्स को इन्होंने अराइवल्स के लिए कॉल स्पेन का देके 1 हेडिंग दे दी है यहाँ पे टेबल हेडिंग, और डिपार्चर्स की टेबल हेडिंग के लिए इन्होंने फिर 4 का कॉल स्पेन यूज किया होगा। और बड़े अच्छे से इन्होंने क्रिएट किया है ये टेबल। इस तरह ही के टेबल्स आप लोगों को क्रिएट करने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि जितने अच्छे और जितने ज्यादा क्रिएट करेंगे टेबल्स उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बहुत मजा आता है, टेबल्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हम्म। टॉपिक है HTML CSS का। और जब फर्दर हम स्टाइलिंग करेंगे, CSS को और इन्वॉल्व स्टाइलिंग में करेंगे, तो तो बहुत ही बहुत मजा। और मजा आएगा। हम्म। सर यहाँ से कह रहे हैं कि करेंसी एक्सचेंज रेट्स वेबसाइट भी है, और एक और चैट पे खोला है, लिंक दिया है बीर, अगर आप खोल लें। चैट पे ना सर ने लिंक दिया हुआ है। अच्छा। तो बहुत सारे आइडियाज हैं। ये देखें किस तरह से इन्होंने क्रिएट किया। वही। ग्राफ भी डिस्प्ले हो रहा है इसमें, ग्राफ भी इन्होंने इसमें अटैच किया है। वाओ। हर एंटिटी के लिए एक ग्राफ है, और उसका यूनिट मेंशन है, और सारी चीजें डेट वाइज डेटा प्रोवाइड कर दिया। सेट का ओवरव्यू है, ये भी एक टेबल ही क्रिएट किया गया है जिसमें हेडिंग्स हैं और इसकी डिस्क्रिप्शंस शो की गई हैं। ये सारे कॉम्प्लेक्स डाटा को इजी और एस्थेटिक एक व्यू देने के लिए टेबल्स को यूज करा हुआ है इन्होंने वेब वेब पेजेस में, सभी पेजेस में जितने भी यहाँ पर हैं। और उसको इजी टू एक्सेसिबल बनाया हुआ है, और इजी टू रीडेबिलिटी इसकी कितनी अच्छी हो गई है अब डाटा को रीड करना इनकी हेल्प से। मैम फरियाल आई गेस आप कह रहे हैं कि करेंसी एक्सचेंज रेट्स की जो वेबसाइट है, या मूवीज और ड्रामा स्केड्यूल्स जो नेटफ्लिक्स पे हमें डिस्प्ले हो रहे होते हैं, वो सब टेबल्स की ही हेल्प से होते हैं। ये नई बात पता चली कि स्क्वेड्रल ऑफ नेटफ्लिक्स। वेरी नाइस। जी आ रही है अब आपकी अब। जी वाहिद भाई। जी मैं ये कह रहा हूँ मिस, जितने ये टेबल्स हैं इन सब जी के फॉर्मेट भी अलग अलग तरीके से होंगे ना। हमें डिफरेंट मेथड से करने पड़ेंगे जितने अपने टेबल्स दिखाए हैं। डिफरेंट मेथड नहीं, बेसिक जो टैग्स यूज होते हैं वो तो यही है टेबल्स के लिए। टेबल है और उसकी टेबल रॉ, टेबल हेडिंग और टेबल डेटा के ही हैं। अगर आपको ये जो कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास ये इतने अच्छे अच्छे कलरफुल जो जितने भी सब आ रहे हैं ना, डिस्प्ले हो रहे हैं ये सारे टेबल्स, इन सबको ज़ाहिर CSS स्टाइलिंग दी गई है, और उसके बाद ही ये इस तरह से इतने मतलब इंटरेक्टिव और इस तरह की लुक में आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जब हम CSS पढ़ेंगे और हम वहाँ इसको CSS प्रॉपर्टीज के थ्रू बैकग्राउंड कलर्स और वो प्रोवाइड करेंगे, तो ये बहुत अच्छी अच्छी हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग सब बिल्कुल सेम इस तरह की टेबल क्रिएट कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत आसान चीज है ये। अभी आपने देखा ना, सिर्फ HTML के अंदर रहते रहते ही हमने इसका बैकग्राउंड कलर भी दे दिया और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दिया। अगर हम चाहें तो इसके बॉर्डर्स को हम राउंड कर सकते हैं, एक एक टेबल डेटा का जो बॉर्डर है उसको हम बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे CSS में पढ़ेंगे।
इंशाल्लाह। इट्स नॉट रियल HTML ना, ये इसमें CSS का भी काम हुआ हुआ है, ऐसे ही है ना? अच्छा, हम HTML रहते रहते कुछ एट्रीब्यूट्स को यूज करते करते थोड़ा सा CSS एम्बेड कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ ये जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है, इससे हम यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग यहाँ इसी तरह से कर रहे हैं कि कलर को हम जो है चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं अपने टेबल को। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ कर सकते हैं। बॉर्डर को हमने यहाँ बॉर्डर दे दिया 1 का, हम 2 करके देखेंगे तो ये और थोड़ा ब्रॉडर हो जाता है, थोड़ा सॉलिड हो जाता है, सॉलिड डिस्प्ले कर रहा होता है इस तरह से। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेल को जो है वो बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो आप वो भी इस तरह दे सकते हैं। डिफरेंट कलर देना चाहें अगर आप, जैसे हम यहाँ नेम को जो है अगर हम देना चाहें स्टाइलिंग करें तो हम ये भी कर सकते हैं। सिर्फ अगर एक सेल को हम रेड देना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट यूज किया, इक्वल टू के बाद हमने ना इसमें क्या नाम है, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी दी। अब यहाँ पर हम ये टर्मिनेटर जो ये होता है ना हमारा सेमीकलन, इसके बाद हम अपने कलर की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और कलर के अंदर हम वाइट कह रहे हैं ना। अब वाइट करूंगी तो बैकग्राउंड भी जी। चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से टेक्स्ट वाइट हो गया, बैकग्राउंड फिर कुछ आपको कलरफुल रखना होगा ताकि वो डिस्प्ले में आए। थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? इसको मिस इसको पूरे आप पेज के ऊपर फैला सकते हैं, यानी जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर लें हम? बिल्कुल बिल्कुल, राइट इसकी विड्थ और या हाइट अभी मैम फरियाल ने बताई। मैम फरियाल ने बताया आप लोगों को कि विड्थ और हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं हम, तो आप जो है वो भी कर सकते हैं। टेबल की जो विड्थ होगी वो स्टाइलिंग में आएगी। ये देखें, जो हमारी वेब पेज है, जो हमारा मॉनिटर स्क्रीन है, उसकी 100% स्क्रीन की जो विड्थ है ना, इस टेबल ने वो पूरी कवर कर दी जब हमने यहाँ इसी स्टाइलिंग में विड्थ 100% दे दी। ठीक है, तो इसी तरह मैं हाइट भी प्रोवाइड कर सकती हूँ उसको, कि मैंने टर्मिनेटर यूज किया और मैं हाइट प्रोवाइड करूँ उसको। हाइट भी मैं, अभी ये हमारा देखें, ये हाफ ऑफ पेज भी नहीं हो रहा। ठीक, 100% हाइट, 50%। ठीक है, 50% नहीं हुई शायद, ऑलरेडी मिस 50%। मिस जी जी, इसमें जो ये जो आपने वो बीच में जो डाटा एंड किया, इनको सेंटर अलाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। इसी तरह से आप प्रॉपर्टी स्टाइलिंग करके और कर सकते हैं सेंट्रली अलाइन। ये भी अभी मिस परियाल ने अपनी एक्सप्लेनेशन में, अपनी डेमोन्स्ट्रेशन में बताया कि जो आपका ये टेक्स्ट है ये लेफ्ट पर आ रहा है ना, अभी इसको आप सेंटर में कैसे ला सकते हैं। यहाँ पर अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी है कि जिसमें हम किसी एक को करते हैं ना, किसी को करें। जो टेबल हेडिंग्स हैं वो तो ऑलरेडी सेंटर में ही आ रही हैं, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है कि वो बोल्ड शो करेगी टेबल हेडिंग में जो भी डेटा होगा। ठीक है, और क्या होगी, सेंटर में होगी वो। और ये जो टेबल सेल्स हैं ये लेफ्ट पे होंगे, आप राइट में और सेंटर में कहीं पे भी कर सकते हैं। इसका हम प्रॉपर्टी देके देख लेते हैं। CSS आई गेस हो जाएगी ये। CSS यूज करनी होगी, हम CSS के थ्रू इसको सब कुछ कर सकते हैं। फिर अलाइनिंग भी हो सकती है, बैकग्राउंड कलर भी वहां पर भी हम दे सकते हैं।
और एक और भी चीज कर सकते हैं हम यहाँ पर, हम HTML की अंदर रहते रहते हुए अगर हम चाहें कि हमारा जो ये टेबल है ये सेंटर में आ जाए, या कोई भी जो चीज है ना सेल है, तो हम सेंटर का टैग भी यूज कर सकते हैं। अभी तुम्हारा पहले ऑलरेडी 100% ही है। इसको 50% करके हम देखते हैं। ये देखें अब ये सेंटर में, अगर मैं ये 50% की प्रॉपर्टी जो है विड्थ की वो रिमूव कर दूं यहाँ से, तो क्या होगा? तब भी सेंटर में आएगा ये क्योंकि मैंने सेंटर का टैग यूज कर लिया। ठीक है, अब आपने इसमें देखा। अगर फोन, ये कह रहा हूँ कि फोन का स्टाइल चेंज किया जा सकता है इसी में HTML में रह के। ट्राई कर लेते हैं। मैंने कभी किया नहीं, CSS के थ्रू जरूर किया है। बिल्कुल दे सकते हैं। जो टॉप वाली जो रोज हैं उसके वर्ड सेंटर हो गया। आप चाहें तो इसको मेन हेडिंग जो जो आपका मेन टेबल का टैग है उसी के अंदर ये सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक आपको सेल के अंदर करनी है तो यहाँ पर भी आप स्टाइल का टैग देकर एट्रीब्यूट यूज करके, और प्रॉपर्टीज और उसकी अभी ना रैपिंग के अंदर हम यूज करते हैं ना, कोई भी चीज के कलर है या बैकग्राउंड कलर है, ये सब होती है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज को कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। देखिए यहाँ पर विजुअल स्टूडियो हमें बता रहा है कि ये प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू इज एक्सपेक्टेड। CSS प्रॉपर्टी तो जो है यहाँ वैल्यू एक्सपेक्टेड है, हम यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, ब्लू ग्रीन दे देते हैं। अगर सिर्फ इस एक पर्टिकुलर सेल को आपने देनी है, टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो गया, सॉरी बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर्स, आप ये सब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक। अभी यहाँ पर हमने एक टेबल ओपन किया, ये टेबल। ठीक है, इस टेबल में हमें कॉल स्पेन्स भी यूज हो रहे हैं, रॉ स्पेन्स भी यूज हो रहे हैं। उस रॉ स्पेन को फिर बैकग्राउंड कलर हर एक का डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, हो सकता है कि जब आप यूज कर रहे हो, कलरिंग कर बैकग्राउंड कलर दे रहे हो, तो ये सेम कलर ना मिले, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसी तरह का सेम बिल्कुल आपने एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, मैम एक और साइड दिखा देंगे, वो बहुत अच्छी बनी हुई है। LYNG लैंग सेट, LYNGSAT। टेबल्स के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कह रहे हैं वहीद भाई। जी 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 जी। ये देखें ये आप आप। जरा, हाँ, आप कुछ ऐड करना चाहें ठीक वहीद है। भाई तो प्लीज आप। हाँ जी, मैं इसी उसी की, ये जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं ना, ये उसी वो देखेंगे ना आप, उसको उसमें उसका सारा काम ही टेबल पे हुआ हुआ है। हाँ जी, इस साइड को देखें, खोले जरा इसको। लैंग ये सेट मेरे ओपन इधर करें। हाँ जी करना। नहीं है, उस पे जाए ना, ये इस, हाँ है इसी तरह ही ना। लेकिन आप, हाँ ये देखेंगे खोलिए, ये देखें जरा इसमें, ये सारा काम ही इसी पे हुआ हुआ। ये आई थिंक ये इमेज है। आप उस पे अगर साइड पे जाएं तो आप समझ आ जाती है सारी, कि उनका काम ही सारा इसी टेबल के ऊपर काम हो, टेबल का ही काम है उनका। जितने आपके चैनल्स नए आने वाले हैं, या अपकमिंग हैं, या HD हैं, या SD हैं, या MP4 हैं, वो सारी इन्होंने डिटेल दी। अच्छा, अभी से एक और चीज़ है, वो इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम करेंगे। हम इसको क्या कहते हैं, हम लिंक इसको कर सकते हैं ना, अगर हम फर्स्ट करें यूरोप लिखा हो तो इसको क्लिक करेंगे तो हम यूरोप की साइड में हम चले जी जाएंगे, इस तरह भी बिल्कुल, हम पढ़ेंगे जी। हमने पढ़ा था वहीद भाई, आपको याद है हमने लास्ट क्लास में लिंक्स हाँ जी पढ़े हाँ थे जी हाँ कि जी किस हाँ तरह हाँ हम जी। लिंक कर सकते हैं, लिंक्स, मैं हाँ। तो उसके मैं लिए एंकर टैग्स यूज किए थे मैं हमने। मैं अकॉर्डिंगली टेबल की बात कर रहा हूँ, उसमें तो हमने पूरा लिंक यूज किया था ना। यहाँ पर भी कि आप कर सकते हैं। हाँ जी। आपने अगर फरियाल ये जो हमने एक डाटा दिया हुआ है इस टेबल में, अगर सिर्फ स्पेसिफिकली इसको लिंक करना है हमने किसी भी वेबसाइट से, या हमारी वैल्यू देख, चले हम यहाँ एक लिख दें गूगल। ठीक है, हमने इसको गूगल की ही वेबसाइट से जो है वो लिंक करना है, या यूरोप आपके पास लिखा हुआ था उस तरह से आप एंकर टैग्स यूज करेंगे। ठीक है, उसमें जो href का एट्रीब्यूट होगा उसको आप, उसमें आप जो है वो गूगल का लिंक डाल देंगे, ये वाला डाल देते हैं, तो ये लिंक हो जाएगा आपकी वैल्यू। अब आप इसमें जब ऑल पे जाएं, जरा ऑल पे जाएं, ऑल पे जाएं, नीचे नीचे नीचे। ऑल नहीं, उसी मतलब पे। ये यहाँ। ये इमेज
इमेजेस के साथ ऑल ऊपर 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 है ना, जी जी ऊपर है जी टॉप है, ये जी। देखें इमेजेस के साथ। जी अब ये जाए लिंक साइड पे, ये ले, हाँ जी, इसको क्लिक करें, अब साइड खुलेगी, इसमें देखिएगा जरा, बहुत अच्छी एग्जांपल है, खुल जाएगा। मेरे पास ओपन नहीं हो रहा, हाँ ये खुल गई थी, नेट का इशू आ रहा है मेरा, मेरा ओपन नहीं हो रही मेरे पास। बहुत अच्छी मिसाल है ये जो भी हमने टेबल, ये ये देखेंगे। देखें जरा, इसको स्क्रॉल करें। आप जाएं इधर एशिया पैसिफिक पे, इधर आप पाकिस्तान कहीं नीचे है, इसको क्लिक करें, और इसमें आप देखें, हाँ ये देखें नीचे, आप नीचे करके दें, ये देखिए सारा टेबल का काम है, ये प्योरली टेबल का सारा काम किया हुआ। आई थिंक अगर मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत ये तो सारे समझ। चैनल्स की जो पोजीशन है, सैटेलाइट उसकी वो आईडीज हैं, बीम्स। स्क्रॉल करें, एक ये इंफॉर्मेटिव भी साइड है कि आपके जितने पाकिस्तान के चैनल हैं वो सारे इसके अंदर ऐड हैं, सब इसके अंदर है, पाकिस्तान के जितने चैनल जो आप देखे हैं, देख रहे हैं, जो आप नहीं देख रहे, ये सारे चैनल इसके अंदर है। ये एक दफा इसको रन, हमें पता चले कि कितने चैनल, ये सारे चैनल पाकिस्तानी हैं, देख लें, पाकिस्तान से हैं। काफी चैनल्स हैं ये इसमें, यहाँ हमें पे रूटीन में सीरियल नंबर्स नहीं है। हाँ। ये देखिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी का भी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी नेटवर्क हम्म 3, वो सेव हो गया, ये जिंदगी टीवी हो गया, ये सारे, अच्छा साथ इसके इनकी डिग्रीज लिखी हुई हैं, साथ ये कौन सी सेटेलाइट पे, ऑस्ट्रा पे है, पाकसेट पे है, ठीक है, कितनी डिग्री 1 आवर है, अच्छा ये सी बैंड है, देखें सी बैंड, सी भी लिखा हुआ है, और के यू जी। बैंड, हाँ जी ये सी लिखा हुआ है, के यू बैंड भी लिखा होगा, इनकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिंबल रेट, ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये हम एग्जांपल दे सकते हैं इस, मिस थोड़ा आप बता दें कि ठीक है इसी से रिलेटेड है ये जो हम आज जी लेसन कर बिल्कुल, रहे हैं। ये इसी से रिलेटेड है। इसी तरह इन्होंने क्रिएट किया होगा, इसी तरह इन्होंने एक एक जो टेबल डेटाज हैं उसमें प्रोवाइड की होगी, एक एक सेल में वैल्यूज, कलरिंग, पेजेस बैकग्राउंड प्रोवाइड कलर किए दिए होंगे। होंगे। हम्म। हाँ जी। और बिल्कुल। इमेजेस भी यहाँ देखिए, इन्होंने इमेजेस, अभी कोई पूछ रहा था, इमेजेस भी इन्होंने यहाँ जी अटैच किए। इमेज भी, मैम मिस किसी को भी रोही को क्लिक करें, ये रोही टीवी के साथ ही, हाँ जी, अब हमें आगे और ना, इसको लिंक भी नेक्स्ट बिग किया हुआ है। टेबल, हाँ जी, हम्म। ये देखें हमें उसकी पूरी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, अगर हमारी अपनी डिश लगी हुई है घर पे, तो हम इस ये फ्रीक्वेंसी और इसी डायरेक्शन में है, पाक सेट 1 आवर की तरफ है, तो ये वैल्यू वैल्यू डालेंगे, सिंबल रेट है और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है और ऑडियो पिड है, तो ये हम इसको देख सकते हैं, ये देखें ये सारा प्योरली सारा इसका काम ही टेबल का है, पूरी टोटल वेबसाइट इस पे डिपेंडेड है। ने कभी विजिट नहीं किया तो ये इस पे विजिट किया करें, हाँ इसमें हमें ये भी पता चलेगा कि कौन से चैनल दुनिया में कहाँ कहाँ, वो जो सबसे पहला पेज था जिसके ऊपर फ्लैग थे, इससे पहले वाला जो था, अब ये देखे ना कई ऐसे चैनल्स हैं हमने कभी देखे नहीं है, ये अपडेट भी हमारे पास होनी चाहिए, रैंडमली होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि डीपली हमें हम्म। इसकी वैल्यूज का भी पता हो, जस्ट हमें ये पता हो कि हाँ यार ये पाकिस्तान एग्जिस्ट करते हैं, ये चैनल पाकिस्तान में है, मुझे तो ये भी इसमें नहीं बहुत पता सारे, ये सारे पाकिस्तानी चैनल है। हाँ, इतने उसके सारे ये अलावा ये देखे ना, ये एक एक अपडेट है ना, ये कि ये होने चाहिए, ये इसको रैंडमली देख ले बंदा, कोई जरूरी नहीं है कि उसको हाँ डीपली जाके, लेकिन एक ओवरव्यू आपका होना चाहिए कि हाँ यार ये देखें, बोल अच्छा, फिर जब एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो मिस ये बुके होता है, तो अब उस बुके के अंदर सारे चैनल आपके एक जैसे बोल है, जैसे एयरवाई डिजिटल नेटवर्क है, जैसे जियो है, देखें यहाँ रुके, यहीं रुके, ये एयरवाई एशिया, एयर यूके की बीम है, ठीक है, ये बुके होता है, बुके के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं, और ये जो यूके बीम जा रही है, उसके बाद न्यूज पाकिस्तान है, एयर वाई क्यू टीवी हम देखते हैं, एयर वाई क्यू टीवी यूके भी है, एयर वाई वर्ल्ड है, ठीक है, एयर वाई जिंदगी है, फिर ये ए टीवी के शुरू हो गए दूसरे, ये सारा एक बुके होता है, हर चैनल का अपने एक बुके होता है, जिसके ज्यादा बड़ा नेटवर्क होता है उनके बुके होते हैं, इस तरह जियो का भी है, एयरवाई का भी है, हम टीवी के भी 3 4 चैनल हैं, इस तरह करके, तो सीएसएस में हुआ हुआ है काम। वो अभी जो वही ये बात जो ना जो अभी बैकग्राउंड कलर्स हैं, ये इमेजेस हैं, ये वैसे प्योरली आप एचटीएमएल से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि पर्टिकुलरली इस वेबसाइट में सीएसएस पे काम हुआ हुआ है या नहीं। वरना भी आपने लेकिन देखा कि हमने जब टेबल बनाया तो एक ही सेल को कलर देना या इमेज देना, ये हम्म, सब हम कर सकते हैं, लिंक करना, ये सब हम एचटीएमएल में रहते रहते भी कर सकते हैं। तो वो इंस्पेक्ट के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं, वैसे जो अच्छा, आप ये हाँ बात मैं ये कह कह रहे रही थी थे। स्पैक के थ्रू पता करते थे। हाँ। कि आपके पास जो सोर्सेज हैं उनमें जो फाइल्स हैं,
जो जो भी इस वेबसाइट में यूज हुए हैं वो तो डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन फाइल के आई अंदर कुछ डेटा शो नहीं हो रहा। हाँ, इसमें भी कोई प्राइवेसी रखी होगी उन्होंने, होगी। बिल्कुल रख सकते हैं। हम्म। लेकिन ये मिसाल अच्छी है, ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल बहुत अच्छी है ये साइट के लिहाज से ना। आपको हर तरह का टेस्ट इस साइट पे मिल जाएगा, इमेजेस भी मिल रहे हैं आपको, फिर कलरिंग भी मिल रही है, फिर बैकड्रॉप भी है सारी, और अदर इंफॉर्मेशन भी है। साइड बार के अंदर भी देखें उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है लेफ्ट साइड पे। सही। एडवर्टाइजिंग भी चल रही है साथ के साथ, लोगोस भी हैं, और ये चीजें अपडेट होती रहती हैं टाइमली, मेरा ख्याल में कि कोई नई चीज आ रही है, क्यों इसी कोई। चले अब मेरे ख्याल से वहीद भाई, हम मैम फरियाल के पास चलते हैं फिर। जी क्या है जी मैम मिस। फरियाल, अब असाइनमेंट अनाउंस कर देते हैं हाँ कि ये जो है सारे। हमारा टेबल है, ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है। तो अभी ना हम लोग इनकी पिक्चर्स ऐसा करते हैं, हम एज अ लिंक जो है ये शेयर कर देंगे ग्रुप्स में। ग्रुप्स में भी और गूगल क्लासरूम में भी। और मिस